हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन बैंक निफ्टी में भी बात करने से पहले मैं अपनी दो वीडियो का जो रेफरेंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ का कोई क्रेडिट जो है आपसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा निवेश जब करते हैं उसके रिस्क और रिटर्न सब आपके साथ जुड़े होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं केवल कुछ रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो देखिएगा, वो रेफरेंसेस ये थे कि जब फ्राइडे को मोराटोरियम की जो खबर आई थी उसके बाद जो है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है 385 एंड 55 पैसे के लो जो है इंडेक्स के अंदर जो है शुमार शेयर यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने लगाए थे। तो जो 285 के जो प्राइजेस थे वहां पर जो है उस दिन जो क्लोज थी वो 292 के आसपास जो है क्लोज हुई थी। और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और मैंने कहा था कि देखिएगा कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे बेरिश हूं और एनबीएफसी और बैंकिंग जो स्टॉक है उसके अंदर अभी भी जो है पेन है। लेकिन जिस तरीके की गिरावट एक तरफा जो है बैंक निफ्टी में हुई है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक की जो है संभावना बनी हुई है। और तब मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी उस वीडियो के अंदर जिसमें आईसीआईसीआई एंड फैमिली लिखा हुआ है। तो उसके सेकंड पार्ट में मैंने आपसे बात की थी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो 305 रुपए से लेकर 310 रुपए के बीच में जो है टच कर सकता है। और एक और बात आपसे की थी कि जो बैंक निफ्टी है वो 18,300 रुपए तक के जो है लेवल वो टच कर सकती है। लेकिन आज दोनों ही लेवल जो है टूट गए और उसके ऊपर जो है आईसीआईसीआई बैंक क्लोज हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है 318 रुपए 90 पैसे पे क्लोज हुआ है। हालांकि वहां पर जो है 5-6% का जो है गेन के लिए जो है ट्रेडिंग पोजिशन जो है हमारे जो कुछ व्यूअर्स है उनकी थी, या जिन लोगों से मेरी बात होती है उनकी थी। तो हालांकि उन लोगों की जो पोजीशन है वो 310 रुपए पे कट गई, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा शेयर बहुत अच्छा चला। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी 18,300 के बाद की जो है पोजीशंस देखने के लिए मिली। और ये बात जो है अब लोगों के मन में ख्याल आ रहा है क्या बैंक निफ्टी जो है अभी सीधी दौड़ लगाएगा या बैंक निफ्टी जो है फिर दोबारा से नीचे की तरफ जो है बढ़ेगा। तो देखिएगा जिस तरीके का टेंशन का माहौल है उस तरीके के बीच में जो इस तरीके की रैली आई है, तो ये रैली के जो पीछे हैं कुछ कारण जो है ढूंढने पड़ेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला जो रीजन था जो मैं पिछली वीडियोस में भी बता रहा था कि टेक्निकली बाउंस बैक आ सकता है, यानी कि जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी वो बहुत ज्यादा बनी हुई थी और जो निफ्टी है एक तरफा पूरे महीने के अंदर जो है टूटता हुआ नजर आया था और उसने कोई भी रिकवरी नहीं दी थी। और जो 17,200 के आसपास जो बैंक निफ्टी ने लो लगाए थे तो वहां पर एक जो है स्पोर्ट भी जो है बनती थी बैंक निफ्टी की उस रीजन के अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा जो एफ हैं उन्होंने जो है आज नेट सेल की है 334.74 करोड़ की, और इंडिया के जो शेयर्स हैं उनकी जो उन्होंने सेलिंग की, और डीआईज ने आज जो है 2408.85 करोड़ की बाइंग की है। ये जो डीआईज ने जो बाइंग की है, आज की सारी तेजी का ये जो 1285 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी हुई है, 1285 की जो तेजी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, वो वास्तव में डीआईज ने शायद माल बाय किया है। अब यहां पर एक और जो दूसरी जो टेंशन थी उसके ऊपर जो है ट्रंप ने जो है अपना एक विवादित जो है बयान जो दिया है, क्योंकि इंडिया जो कहता है कि वो हम खुद ही जो है इंटरनेशनल प्रेशर के बगैर जो है अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजोल्व करेंगे। तो वहां पर जो है ट्रंप ने जो है एक जो है यहाँ पर अपनी जो है एक इच्छा व्यक्त की है कि देखिएगा मैं आर्बिट्री की भूमिका में, यानी कि जो है एक मध्यस्थ की भूमिका में जो है मध्यस्थता निभाने के लिए जो है तैयार हूं। और जिस तरीके से चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर जो है कुछ जो टसल्स हैं या जो कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज हुए हैं, तो देखिएगा इन खबरों के बीच में भी जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी जो है तेजी देखने के लिए मिली और डीआईज ने जो है दब के माल खरीदा। तो आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल से। तो देखिएगा बैंक निफ्टी का जो आज का जो सुबह ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग तो फ्लैट हुई थी, तो फ्लैट टू पॉजिटिव जो है ओपनिंग थी। तो बहुत ज़्यादा जो रुझान था वो यूएस मार्केट से था, क्योंकि यूएस मार्केट ने कल 25,000 के डाउ जोन्स ने लेवल जो है टच किए थे और हालांकि उसके जो है उसी के आसपास जो है बंद हुआ। लेकिन अब बैंक निफ्टी जो है आज देखिएगा जो 1270 पॉइंट की जो तेजी है बैंक निफ्टी के अंदर, वो देखिएगा 7.28% है। यानी कि ये जो इंडेक्स है ये अपने आप में तो बनता नहीं है, इंडेक्स के अंदर जो इसके कंपोनेंट्स है उनसे ये चलता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखिएगा, अभी भी जो है एक मंथ के ऊपर जो है ये 13% के जो है डाउन है, यानी कि अभी भी 13% जो है एक महीने के लेवल की अगर बात करें तो अभी भी 13% की जो है गिरावट इसके अंदर है। अगर 3 महीने के बेसिस पे बात करें तो अभी भी 42.5% की गिरावट है, और ईयर टू डेट भी बात करें तो 41% की गिरावट है। तो यहाँ पर जो है टेक्निकल बाउंस बैक अभी आगे और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो कल देखना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी थोड़े बहुत लेवल्स जो है और जो शॉर्ट्स हैं वो शायद कल कवर होते हुए हैं, तो इस महीने की जो एक्सपायरी है उसके जो शॉर्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर होते हुए नजर आए हैं।
तो शॉर्ट कवरिंग की बदौलत पहला कारण जो है। दूसरी जो बात मैं आपके साथ बात करूं कि जो प्राइसेस हैं बहुत नीचे चले गए थे और एक तरफा जो है सेलिंग हो रही थी, तो यहां पर जो है एक जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट आनी थी। लेकिन अब अगर फंडामेंटल बेसिस पे बात करें तो बैंकों के लिए भी बहुत हालत जो है सुधरे नहीं है। बैंकों के लिए भी जो रहा इतनी आसान नहीं, और एनबीएफसी के लिए भी। और ये जो सेक्टर है ये आने वाले समय के अंदर जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी आउट परफॉर्म करने की हालत में नहीं है। ये अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में जो है दोबारा से जो है आ सकता है। और आज की भी जो बाइंग थी अगर आप उसको बात करें तो वो डीआईज की जो है बाइंग थी। तो जो एफआईज ने जो शॉर्ट्स पोजीशन बनाई गई थी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो शॉर्ट्स पोजीशंस बनाई थी, तो वहां से भी जो है कवरिंग होती हुई जो है देखी गई है। तो सिंपल सी बात यहां पर ये एक चीज तो क्लियर है कि जहां पर शॉर्ट्स बने हुए थे और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स के भी जो शॉर्ट्स बने हुए थे वो कवर होते हुए नजर आए। और आज मैं आपको जो है पूरे सिलसिलेवार तरीके से अगर आज की चार्ट के बारे में बात करूं तो देखिएगा ये जो निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो 17,500 के आसपास थी, और यहाँ पे जो है एकदम वॉल्यूम के साथ जो है बाउंड होने लग रहे थे। तो कोई भी शेयर जो है बैंक निफ्टी का माइनस में नहीं था, सब तेजी से जो है चल रहे थे। और ये देखिएगा बैंक निफ्टी ने 18,000 का लेवल तोड़ा, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने 18,300 का लेवल टच किया, 18,300 का, यहां पर बहुत सारे जो बैंक निफ्टी के जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे, स्टॉप लॉस। और वो जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली जो मैंने भी आपसे जो बात की थी वो 18,300 की, और जैसे ही 18,300 के लेवल जो टच हुए, 18,300 जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की तेजी दिखा दी। और जो आज के हाई लगे 18,863, ये तभी लगे थे 18,300 टूटते के साथ। और उसके बाद जितने भी शॉर्ट्स थे वो सब कवर होते हुए नजर आए। और यहां पर जो हीरो था आज का वो था एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये जो शेयर्स हैं ये लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी बैंक थे, एचडीएफसी बैंक, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। और बैंक निफ्टी के अंदर आज किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर आज आपकी बात करें यहां पर, तो अभी भी इस महीने के जो हाई थे मई महीने के, वो 20,530 है। वहां से अभी भी जो है बैंक निफ्टी काफी जो है नीचे है। अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 21,967 के जो है हाई थे। अगर मार्च की बात करें तो 2979 के हाई थे। फरवरी की बात करें तो 31,649 के हाई थे। जनवरी की बात करें तो 32,467 के हाई थे। और दिसंबर की बात करें तो 32,613 के थे। और यहाँ पर भी अगर अभी भी बात करें हम, तो अभी भी अगर जो मई के जो हाई हैं वो अभी भी इस लेवल से, जहां पर अभी निफ्टी है, यहां से करीबन 1800 पॉइंट दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इस महीने में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, तो उस गिरावट के बाद बाउंस बैक आया। तो 17,105 के जो है ये लो थे, ये जो फ्राइडे के सेशन में बने थे। और ये मैंने आपको बात बताया था जब आरबीआई गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट की थी कि मोटेरियम पीरियड्स को एक्सटेंड किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर भी उसी दिन मैंने आपके साथ वीडियो बात की थी। वीडियो में मैंने कहा था कि देखिएगा गिरावट तो है, बैंकिंग में वीकनेस तो है, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है वो आ सकता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 18,300 तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने उसके आगे जो है तेज चाल चली और उसके भी आगे जो है मार्केट गई। और देखिएगा आज जिन बैंकों के अंदर तेजी थी उसके अंदर जो सबसे नंबर एक धुरंधर बैंक जिसको कह सकते हैं आज, वो था एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के अंदर जो तेजी थी वो आप देखिएगा कितनी थी, 13.39% की तेजी थी। उसके बाद अगर आप बात करें बंधन बैंक की तो 8.41% की तेजी थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.77, फेडरल बैंक 6.5, एचडीएफसी बैंक 6%। और आज देखिएगा एचडीएफसी बैंक जहां पर इसकी 905 रुपए के आसपास की जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जो है बंद हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक ने 10% भी जो है आज टच कर दिए थे और सर्किट लग गया था 10% का। हालांकि बाद उसके बाद जो है जब ओपन हुआ तो ये शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ गए। और उसके अलावा देखिएगा इंडसइंड बैंक 5.96, और ये बहुत सारे जो शेयर्स है ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे। अगर टेक्निकली भी बात करें तो ये ओवरसोल्ड शेयर्स थे। एक्सिस बैंक की बात करें या इंडसइंड बैंक की, तो यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस बैक भी जो है देखने के लिए मिला। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक जो है 6.87% की, जो एसबीआई 4.76, कोई भी शेयर आपको नहीं लगेगा कि जिसने गिरावट में जो है पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात मैं आपके साथ जो बात करूं कि मैं आपके साथ फिर वही बात जो बैंक निफ्टी के संदर्भ में करता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का वेट बहुत जबरदस्त था और ये निफ्टी को भी लीड कर रहा था। साथ साथ एचडीएफसी बैंक का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये लीडरशिप पोजीशन में था। एक्सिस बैंक का जो है अच्छी जो है परफॉर्मेंस के बावजूद जो है इसका वेट काफी अच्छा है। उसके बाद जो है कोटक महिंद्रा का वेट बहुत अच्छा है। और कल जो है
जो है QIP के जरिए जो है इन्होंने अलॉटमेंट की है। तो जिसने QIP के जरिए जो माल खरीदा है, अगर उस पर लॉक इन पीरियड भी है तब भी उसके पास जो है यहाँ पे देखिएगा 10% का जो है गेन हो गया। 5% तो डिस्काउंट पे और 5% डिस्काउंट में मिला और 5% शेयर के प्राइस चले गए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ये उस इन्वेस्टर को क्या फायदा कि अगर उसको भी लगता है कि तो वो देखिएगा इसी तरीके के माहौल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने 7,000 करोड़ के QIP में कंट्रीब्यूट किया है, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस या कॉल या पुट के माध्यम से जो है अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, बेशक से उन शेयर्स के ऊपर लॉक इन पीरियड रहे। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ बात की थी उसी कड़ी के अंदर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग शेयर्स के अंदर ये आज का जो अगर आप ये चार्ट देखें तो 1 डे का चार्ट है, तो आप देखिएगा यहाँ तक एक तरफा एक बार भी जो ये यहाँ पर ये जब ICICI बैंक का सर्किट लगा और जो मार्केट ऊपर की तरफ गई बैंक निफ्टी, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आई। लेकिन इतने सारे देखिएगा क्यों बाद में भी क्यों कवर की, तो देखिएगा डेली शॉर्ट्स थे। सारे लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे जो प्लेयर्स थे जो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो प्लेयर्स थे वो रोज क्या करते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अक्सर मंदी रहती थी पूरे महीने, सुबह उठते थे शॉर्ट मारते थे, शाम को कवर कर लेते थे, अच्छा प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन आज क्या किया, आज बैंक निफ्टी ने उन शॉर्ट्स के जो सेलर्स थे, जो शॉर्ट सेलर्स थे, उनको ट्रैप कर दिया। और दूसरी बात, इसी तरीके से जो इंट्राडे ट्रेडर्स निफ्टी के बैंक निफ्टी के शेयर्स को सेल करते थे, शाम को कवर कर लेते थे और अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, आज उनको भी जो है ट्रैप करते हुए नजर आए। और जब 18,300 के स्टॉप लॉस कटे तो आपके सामने जो है सारे के सारी जो कैलकुलेशन उल्टी हो गई। एक तो बाइंग मूवमेंट था और जो शॉर्ट्स पोजीशन थी उनके भी जो है बाइंग में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए जो बाइंग है वो काफ़ी तेजी से देखी गई। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय है। मैं टेक्निकल लेवल पे बात कर रहा हूँ आपके साथ 1 घंटे के चार्ट में, यानी कि जो नॉर्मली जो 1 घंटे का अगर चार्ट देखें, अगर 5 घंटे के चार्ट में बात करें तब भी जो है स्ट्रॉन्ग बाय है। तो अगर 5 घंटे के चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग बाय है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो ये बाय है। 1 डे का जो चार्ट है, जो डेली चार्ट है, उस पर अभी इसकी न्यूट्रल पोजीशन बनी, तो ध्यान रखिएगा अब जो है यहाँ पे न्यूट्रल है। तो जो कल किस तरीके से एक्सपायरी सेटल होती है उसके बाद जो है एक नई चाल जो है देखने के लिए मिलेगी। अब देखिएगा नीचे की तरफ मिलती है ऊपर की तरफ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल बेसिस पे जो है बैंकिंग स्टॉक जिस तरीके का एनवायरनमेंट है वहां पर मुझे क्लियरली जो है वीकनेस लगती है। एक वीक का जो चार्ट है, यानी कि 1 वीक के अगर डेटा को अगर लेके चार्ट ले तो स्ट्रॉन्ग सेल है। और 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सेल है। तो देखिएगा जो शॉर्ट टर्म्स के अंदर हो सकता है कि अभी एक बाउंस हो रहा है और वो बाउंस हो सकता है कि निफ्टी बैंक को 19,200 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। लेकिन 19,200 से लेके 19,600 के बीच में एक ऐसा लेवल है जहां पर कि प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज देखिएगा जो दिग्गज थे बैंक के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले जो शेयर्स थे उसमें एक्सिस बैंक की बारी थी। आज जो बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो उसके बाद जो थी वो ICICI बैंक की थी। और तीसरे नंबर पर था बंधन बैंक और उसके बाद चौथे नंबर पे था RBL बैंक, 5वें पे फेडरल बैंक 7%। ये सभी जो है 7% से जाते हैं। और एक्सिस बैंक में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स थे, तो बहुत जबरदस्त कवरिंग हुई। और HDFC बैंक में 5.75, इंडसइंड बैंक में 5.67। हालांकि इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट्स पोजीशंस थी, लेकिन इसमें कवरिंग जो है इसमें इंडसइंड बैंक में और एक्सिस बैंक में एक जैसे शॉर्ट्स बने हुए थे, लेकिन जो शॉर्ट्स कवरिंग है वो एक्सिस बैंक में ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू इंडसइंड बैंक। तो अभी देखिएगा आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। और कोटक महिंद्रा में जो है 5% की जो है तेजी थी, हालांकि ये गिरता भी कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब मार्केट में करेक्शन हुई तो इसमें गिरावट भी जो कम हुई और HDFC बैंक में गिरावट भी कम हुई थी। तो जो गिरावट हुई थी वो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में ज़्यादा हुई थी, तो देखिएगा वहाँ पे रिकवरी भी उन्हीं बैंक्स के अंदर जो है ज़्यादा देखने के लिए मिली। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि IDFC फर्स्ट बैंक, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है यहाँ पर कल रिजल्ट के बाद जो है 5-6% की तेजी थी, लेकिन आज जो है इसके अंदर कोई तेजी जो है खास देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि जो है आज ये भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुआ। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो बातें की वो वास्तव में बैंक निफ्टी से संबंधित थी। और इसी तरीके से जो है आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको मैं इसी तरीके से सूचनाएं देता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।